हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 10 कॉनिक एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 10.3। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 पहले ही करा चुका हूँ अलग अलग सेपरेट वीडियोस में। तो आज हमारा एक्सरसाइज 10.3 को हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हम इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई निकालनी है आपको, क्या निकालना है, फोकाई निकालनी है, वर्टाइसिस निकालने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर की लेंथ, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो आपको कितनी चीज़ निकालनी है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं एक एक करके सबको निकालूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में आपका क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको क्या है 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आप जनरल इक्वेशन जानते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने ये लिखा है ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे इसको, उसके बाद अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो फोकाई पूछिए ना आपसे, तो ए की वैल्यू कितनी आई 6, बी की वैल्यू कितनी आई 4। अच्छा, ये कौन सा वाला पैराबोला है, ये आपका एक्स एक्सिस पे जो अपनी मेजर एक्सिस होती है वो वाला पैराबोला है। आपको पता लगा होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो ए स्क्वायर है अपना वो बड़ा है बी स्क्वायर से, इसलिए समझ में आया ना, ए बड़ा है बी से, तो हमारी जो एक्स एक्सिस होती है वो मेजर एक्सिस होती है। अच्छा, हमसे पहला वाला पॉइंट हमसे फोकाई पूछिए, तो फोकाई क्या होती है, फोकाई इसकी होगी AE, 0 उसके लिए ए तो पता है, ए नहीं पता, तो ई को निकाल लेते हैं। ई को ऐसा करते हैं, नीचे निकालते हैं यहाँ पे ई, तो कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 16, ए स्क्वायर कितना है 36, 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो 16 4 से काटे तो 4 9, तो 4/9 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर मैं ई स्क्वायर को यहाँ भेजूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4/9, तो ई की वैल्यू यहाँ से आ गई √5/3, √5/3 यहाँ से ई की वैल्यू हो गई, आप समझ गए होंगे 9 माइनस 4 5, 5/3, और ई स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो √5/9 का √3। ठीक है, समझ में आया, ई की वैल्यू आ गई। आंसर क्या होगा, ए टाइम्स ई, ए क्या है 6, ई क्या है √5/3, यानी कि इसको मैंने काटा 2 से, तो 2√5, 0 ये अपना फोकस हो जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड आपसे पूछता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो 2 टाइम्स ए यानी कि 2 × 6 यानी कि 12 यूनिट। माइनर एक्सिस की लेंथ पूछ रहा है, तो 2 टाइम्स बी यानी कि 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 8। फोर्थ क्या पूछ रहा है, सबको एक करके निकालूंगा, और टेंशन मत लेना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है इसी टाइप के, तो आई क्वेश्चन में समझ में नहीं है, अगले क्वेश्चन में, अगले में नहीं है, नेक्स्ट में समझ के जाना है पर आज। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में पूछता है इसेंट्रिसिटी आपने निकाल के रख दी, कितनी आई √5/3। अच्छा, फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, 2 बी स्क्वायर कितना है 16 अपॉन 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है 6, कितना 6, तो इससे काटा 3 जा, तो 16/3, क्या 16/3, ये अपनी लेटस रेक्टम की लेंथ है, लेटस रेक्टम की लेंथ है अपनी 16/3। तो देखो हमसे 6 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये छठवां क्वेश्चन है, ये छठवां क्वेश्चन है, और 2 भी हो गया, 2A हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। ये फिफ्थ एक क्वेश्चन मिस हो रहा है क्या, इसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, फोकाई, वर्टाइसिस, सॉरी वर्टाइसिस नहीं बताए। अच्छा, वर्टाइसिस और बता दूं तो आप जानते हो वर्टाइसिस क्या होते हैं, +- A, 0 और एक है +0, +-B, वर्टाइसिस ये होते हैं। अच्छा, +-A कितना है अपना 6 है, ए अपना है 6 है, तो +-6, 0 और ये होगा 0, +-4, तो ये अपने वर्टाइसिस आ गए। ये होगा सिक्स्थ वाला पॉइंट, ना कि ये वाला नहीं होगा,
ये होगा 6 पॉइंट। ठीक है, 6 के 6 पॉइंट आपके हो गए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी में ऐसा करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन 2 को भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 को भी यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। कुछ गौर किया कि क्या गौर करना है कि ए अपना बी से छोटा है, यानी कि मेजर एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, थ्योरी में देखो कि ए अपना कितना है, ए अपना आ जाएगा 2 और बी कितना आ जाएगा, बी अपना आ जाएगा 5। और ए स्क्वायर की बात करूँ तो वो हो जाएगा 4, बी स्क्वायर की बात करूँ तो वो हो जाएगा 25। इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि इस बार ए छोटा है बी से। तो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर अपना 4 और बी स्क्वायर को अगर इसके नीचे लाऊं तो 25 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4/25। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √21/5। √21/5 ये हमारी ई की हो जाएगी, कितना, √21/5। ठीक है, यही सही है। अच्छा, अब हमसे पहला पॉइंट हमसे पूछता है फोकस, वो सॉरी फोकाई। तो फोकाई इस बार वाई एक्सिस पे 0, प्लस माइनस बी ई। तो 0, प्लस माइनस बी कितना है, बी है अपना 5 और ई अपना √21/5। तो 5 से 5 कटा, यानी कि √21। तो ये √21 को यहाँ रख दो, √21 ये आपका फोकाई हो गई। क्या, फोकाई। सेकंड आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि 2 टाइम्स बी, और बी अपना क्या है इस वाले केस में 5, तो 2 × 5 10। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 टाइम्स ए, तो 4। ठीक है, देन आपसे इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो ई की वैल्यू आ गई √21/5। फिफ्थ आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल आर की वैल्यू 2a² बी, यानी कि 2 अच्छा बी कितना है और ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये आएगा 8/5। लेटस रेक्टम की लेंथ आएगी 8/5। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, क्या, वर्टाइसिस रह गए। अच्छा, मैं वर्टाइसिस की बात करूँ तो वो होंगे अगेन वही प्लस माइनस a,0 और 0, प्लस माइनस b, सेम यही रहेंगे। ठीक है, प्लस माइनस b,0। अच्छा, प्लस माइनस a कितना है 2, प्लस माइनस a,0 और यहाँ पे देखो तो प्लस माइनस b,0। ठीक है, 0, प्लस माइनस 5। अच्छा, मेजर एक्सिस वाले आपको वैसे बताने होते पर हमने माइनर एक्सिस के भी बता दिए दोनों ही केस में। ठीक है, आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पे कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका x² अगेन a b आ गया। ठीक है, आपको बस ये चेक करना है a b है, b a, और थ्योरी में आपको बता ही चुका हूँ, सामने कॉपी रखो और कर लो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। x² 4 का स्क्वायर प्लस y² 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, और केस है a b वाला। केस है a b वाला। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e स्क्वायर, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो निकालनी है ही है। b² 9/4 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि e की वैल्यू आएगी 1 माइनस 9/4 इक्वल्स ई स्क्वायर। तो यानी 1 माइनस 9/4 बीस a b है, a b है, b² इक्वल्स टू a² 1। अच्छा, a स्क्वायर है ना तो 16 है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16। मैं जब भी तो सोचूँ 16 माइनस 9 7, 7/16। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, e की वैल्यू आएगी अपनी √7/4। √7/4 इसेंट्रिसिटी हो गई, पहला मान लो। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये निकालें। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 × कितना है 4 और 3, 4 यानी कि 8, और 2 × 3 यानी कि 6। अच्छा,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और बताऊं तो वो होगी 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू b² यानी कि 9 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है अपनी 4। ठीक है, 2 से ये काटा 2 जा, तो यहाँ से आ गई अपनी 9/2। ठीक है, 9/2 आ गई। अब आपसे इसेंट्रिसिटी हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, वो वर्टाइसिस और पूछें, वर्टाइसिस की अगर मैं बात करूँ, फोकाई नहीं बताई ना, फोकाई और प्लस माइनस AE,0 प्लस माइनस AE,0। ठीक है, तो फोकस हो जाएगा प्लस माइनस ए कितना है, ए अपना 4, ए अपना 4 और ई कितना है, ई है अपना A4, ई है √7/4, कितना है √7/4। तो यहाँ से मैंने इसको उड़ाया तो √7, तो यानी कि √7,0 ये अपना फोकस हो जाएगा। वो वर्टाइसिस और बताऊँ तो वर्टाइसिस होंगे प्लस माइनस A,0, मेजर और माइनर के दोनों के बता रहा हूँ। वैसे मेजर के वर्टाइसिस मान रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से, पर वैसे मेजर और माइनर दोनों की बात करें तो 0, प्लस माइनस B। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस ए कितना है, ए अपना 4,0 और यहाँ से बात करें तो 0, प्लस माइनस 3 है ना, 0,3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 अगेन ये अपना ए कितना है 5, बी कितना है 10, यानी कि ए लेस देन बी वाला केस है। इसेंट्रिसिटी की बात करें तो A² इक्वल्स टू B², 1 माइनस A², तो A² यानी कि 25/100 इक्वल्स टू 1 माइनस E², यानी कि E² इक्वल्स टू 1 माइनस 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि 3/4। ई की वैल्यू √3/2। ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू अपनी √3/2। अच्छा, और ई की वैल्यू आ गई। अब हमें पहली चीज़, हमसे लेटस रेक्टम लिख लेते, पहली कोई नहीं, लेटस रेक्टम को मान लो, निकालने सब है। तो लेटस रेक्टम आएगी 2a² अपॉन b, तो 2 इंटू ए का स्क्वायर 25/10, तो 5 जा और 5 2 जा, इस 2 से ये कटा, तो अपनी लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई यहाँ से 5। ठीक है, सेकंड मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ सब पता होने चाहिए। ये मेजर एक्सिस है, याद रखना वाई एक्सिस वाली, यानी कि 2b मेजर एक्सिस है 20 और 2a की बात करें तो 10। अच्छा, क्वेश्चन 3 वर्टाइसिस फोकस बता दो। अच्छा, फोकस कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, यानी कि 0, प्लस माइनस b, b कितना है 10, तो 0, प्लस माइनस 10। अच्छा, फोर्थ की बात करें वर्टाइसिस बता दो, तो वर्टाइसिस दोनों प्लस माइनस 5,0 और 0, प्लस माइनस 10। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, आपने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी फोकस में। फोकस होता है AE, यानी कि इस वाले केस में BE, ये BE होगा। तो B कितना है, B है अपना 10 और E कितना है, E मेरा निकाला तो √3/2, तो √3/2 यानी कि 5, तो 5√3 है ये, 5√3 मेरा यहाँ से ये आएगा फोकस। अच्छा, सब कुछ पता लगा लिया, लेटस रेक्टम की लेंथ, ये वर्टेक्स, और कुछ रह रहा है, तो हमने कितने पॉइंट पता लगा लिए, 1 2 3 4 5, और कुछ रह रहा है और 6 इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन 4 भी हो गए। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, सेम चीज़ निकाल रहे हैं, बार बार आप देख रहे होगे, कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं हो रही इसमें, सेम चीज़ पूछ रहा है, वही निकालते जा रहे हैं बार बार, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा है। क्वेश्चन 5 को देखो, क्वेश्चन 5 अगेन ए की वैल्यू कितनी दी है 7, बी की वैल्यू कितनी दी है 6, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6, यानी कि ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, स्टैंडर्ड पैराबोला का केस है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने तो B² इक्वल्स टू A², 1 माइनस E²। ठीक है, B² की वैल्यू यानी कि 36/49 इक्वल्स टू 1 माइनस E², तो E² की वैल्यू हो गई 1 माइनस 36/49। अच्छा, तो 4 + 9 13, तो E की वैल्यू आ गई √13/7, √13/7 E की वैल्यू आ गई यहाँ से। क्या क्वेश्चन 5 में देखें तो √13/7। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट लेटस रेक्टम की लेंथ, तो A ग्रेटर देन B है, तो 2 टाइम्स A² अपॉन B,
यानी कि 2 × a² यानी कि 49/b यानी कि 6, तो ये 3, तो 49/3 क्या 49/3 लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, 2a², ठीक है, a ग्रेटर देन b है, ठीक है, 2a²/b, 2 × 49/b, b है अपना 6, तो इससे मैंने ये काटा 49/3 आएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कर रहे हैं? a ग्रेटर देन b वाला केस है। अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई, ये लेटस रेक्टम का मैंने उल्टा लिख दिया, ये स्टैंडर्ड पैराबोला वाला नहीं, मैंने इसका अपोजिट वाला लिख दिया। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² 2 × b² यानी कि 36/a, a कितना है 7, यानी कि 72/7 आएगी। ठीक है, अच्छा 2 × a और 2 × b, मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस, यानी कि 14 और ये अपना 12। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ वाले पॉइंट की बात करें, लेटेस्ट रेक्टम हो गई, तो फोकस यानी कि +-AE,0, +-AE,0 यानी कि +- a क्या है, a है अपना 7 × √13/7 AE की वैल्यू निकालें तो 7 × √13/7, इस 7 से ये 7 कट गया तो √13 आ गया, तो यहाँ पे आप √13 लिख दोगे, ये आपका फोकस हो जाएगा। फिफ्थ वर्टाइसिस की बात करें, +-a, +-a,0, 0, +-b, यानी कि +-7,0, और मैं माइनर की भी लिख देता हूँ 0, +-6। ठीक है, वर्टाइसिस हो गए, फोकस हो गया, मेजर माइनर की, और ये लेटेस्ट रेक्टम, तो यही 6 चीज़ निकालनी थी और ये हमने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 वाला। 6 वाले को देखो भाई, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर बता रहा हूँ ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं। देखो इसमें देखो तो आप x²/10² प्लस y²/20² इक्वल्स टू, देखो स्टैंडर्ड पैराबोला सेकंड वाला है ये, a <b आ रहा है, a<b आ रहा है, तो a² इक्वल्स टू b² 1 - e²। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी a² यानी कि 100/400 इक्वल्स टू 1 - e²। 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो e² को यहाँ भेजूँ तो 1 - 1/4, e की वैल्यू आ जाएगी √3/2। e की वैल्यू कितनी आ गई, e की वैल्यू आ गई अपनी √3/2। ठीक है, अच्छा अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करूँ तो 2 × a²/b अब होगा, तो 2a² यानी कि 100/b यानी कि 20, 0 से ये काटा, इस 2 से ये यानी कि 10, लेटेस्ट रेक्टम की 10 आ गई। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करूँ तो ये अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे 10। ठीक है, सेकंड वाला 2 × a और 2 × b यानी कि 20 और यानी कि 40। ठीक है, अच्छा ये मेजर एक्सिस है, ये याद रखना। अच्छा फोकस की बात करें, फोकस होगा 0, ±be, 0, ±b। अच्छा b कितना है, b है अपना 20 और e है अपना √3/2, इसको मैं काटूँ 10 जा तो 10√3 लिखना, तो फोकस आएगा 0, ±10 और ±10√3। ठीक है, अच्छा एक अपना फोर्थ वर्टेक्स की बात करें तो +-a कितना है, +-a यानी कि 10, +-a,0 और यहाँ से 0, ±b यानी कि 20,0। ठीक है, +-0, 20, ये 1 2 3 4 5 6, यही आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन 6 में भी ये हमने निकाल दिया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन 7 देखो, अगेन क्वेश्चन 7 की बात करें तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो इस 144 को नीचे भेज दो। अगर आप 144 को नीचे भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + y², यहाँ पे आ जाएगा अपना 36 इक्वल्स टू 1, यानी कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 6, यानी कि a <b वाला केस है। क्या a <b वाला केस है।
अगेन आपसे अगर मैं पहली चीज़ लेटस रेक्टम की लेंथ पूछूं तो 2a² अपॉन बी यानी कि 2 इंटू a² अपॉन बी यानी कि 6 यानी कि 3 यानी कि 4/3 अपनी ये हो जाएगी 4/3। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ। सेकंड वाला पार्ट 2 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी, ये निकाल लो। लेंथ है किसी की भी, वो मेजर माइनर ये आपको पता लगनी चाहिए। तो ये 4 ये 6 ये मेजर है, मेजर एक्सिस है। क्या है ये? मेजर। ठीक है, ये मेजर है और ये माइनर है। वैसे आपको पता लग रहा होगा क्यों, लिख दिया है मैंने, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फोकस की बात करें, फोकस अगेन 0, प्लस माइनस बी ई होगी। अच्छा, ई मुझे नहीं पता, सबसे पहले मैं ई निकाल लेता हूँ। ई को मैं यहाँ निकालूँ तो सॉरी a² इक्वल्स टू b², 1 माइनस a²। अच्छा, a² और b² ये पता लगाते हैं। 4 और 36, 4, 36 इक्वल्स टू 1 माइनस a²। इसको मैंने काटा तो 1/9 आ गई। e² यहाँ आ गया 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9, यानी कि e की वैल्यू आ गई √8/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2/3। ठीक है, तो यानी कि ये e की वैल्यू है 2√2/3। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, b इंटू ई। बी कितना है? 6, यानी कि बी की बात करें तो 6 इंटू 2√2/3। इस 3 से मैंने इसको काटा, 2 या 2 2 या 4, 4√2, यानी कि जो फोकस होगी वो होगी प्लस माइनस 4√2, ये हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस माइनस a,0 प्लस माइनस a,0। ठीक है, प्लस माइनस a,0, a कितना है? 2, प्लस माइनस a,0 और प्लस माइनस b,0, प्लस माइनस b को सॉरी 0, प्लस माइनस b, और b कितना है यहाँ पे? b है अपना 6। ठीक है, b है अपना 6। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे इसके क्वेश्चन 7 के, ये जितने भी पार्ट थे। अब क्वेश्चन 7 हो गया, अब क्वेश्चन 8 पे चलो। क्या क्वेश्चन 8 को देखो, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 है 16x² प्लस y²/16। अगेन क्वेश्चन 8 में भी सेम यही चीज़ करो, नीचे फेंको तो x²/1 प्लस y²/4 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यानी कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, यानी कि a लेस देन b। अगेन इसेंट्रिसिटी निकालूँ, a² इक्वल्स टू b², 1 माइनस e²। a² कितना है? 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस e², यानी कि e की वैल्यू अगेन √3/2। यहाँ से क्वेश्चन 8 की बात करें तो e की वैल्यू √3/2 आ जानी चाहिए। अच्छा 4 है, अच्छा यहाँ पे b² है, सॉरी यहाँ पे b² है तो ये 16 है, ये 16 है। क्या है? ये 16 है, b² की वैल्यू 16 है। ठीक है, b² की वैल्यू 16 है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो e² इक्वल्स टू 1 माइनस 1/16, तो e की वैल्यू आ जाएगी √15/4, √15/4। ये मेरी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट लेटस रेक्टम की लेंथ 2 टाइम्स a²/b, तो 2 इंटू a²। a कितना है? a² यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1, और b यानी कि 4, और इससे मैंने काटा तो ये 2 जा, यानी कि 1/2 मेरी लेटस रेक्टम की लेंथ है। ठीक है, अब है अपना थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b यानी कि 2, और 2 टाइम्स b की बात करें तो अपना 4 है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट की बात करें, फोकस क्या होगा? 0, प्लस माइनस बी ई। तो बी ई की बात करें तो फोकस होगा 0, प्लस माइनस बी कितना है? बी है मेरा 4 और ई है मेरा √15/4, यानी कि 4 से 4 कट हो गया तो √15। क्या है? √15, यही है। 6 वाली की बात करें तो वर्टाइसिस मैंने लिख दिए, नहीं लिखे? वर्टाइसिस मैंने नहीं लिखे तो लिख देता हूँ, प्लस माइनस a,0 यानी कि 1,0 और 0, प्लस माइनस b। सॉरी b कितना होगा? b अपना दे रखा है यहाँ पे 4, तो प्लस माइनस 4, यहाँ पे अपना 4 आ गया। तो ये 6 वाले के होंगे। ठीक है,
आपको क्वेश्चन 8 के भी सारे पार्ट समझ में आए होंगे आई होप। तो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 को करें तो क्वेश्चन 9 है आपका, अगेन इस 36 को नीचे भेज दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। इसेंट्रिसिटी की बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इतनी जल्दी आपका हाथ चलना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल्स टू 3 का 9 और 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर मैं 4 अपॉन 9 को यहाँ रखूँ और 1 माइनस ई स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ फेंक दूँ, ई स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 4 अपॉन 9 यानी कि 5 अपॉन 9। ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √5/3। ई की वैल्यू √5/3 यहाँ से आ गई, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फोकस चाहिए। सबसे पहले फोकस, ए ग्रेटर देन बी है तो फोकस होगा प्लस माइनस AE,0, प्लस माइनस AE,0, ये अपना फोकस होगा। अच्छा, प्लस माइनस (0), ए क्या है, a इंटू ई, ए है हमारा 3, तो 3 इंटू √5/3, 3 से 3 कट जाएगा तो √5 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड 2 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ है ये 2 टाइम्स ए, तो 6 और 4 क्या है, 6 और 4, 6 और 4। थर्ड वाला पार्ट प्लस माइनस वर्टाइसिस, प्लस माइनस A,0 और 0, प्लस माइनस 2, ठीक है। और देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR की लेंथ 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू बी कितना है अपना, बी अपना 2, 2 या 4 अपॉन ए कितना है 3, तो यहाँ से 8/3, 8/3 ये मेरी लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 के 6 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन 9th के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वो सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्वेश्चन 10 को, आपको वर्टाइसिस दे रखी है और आपको 4,0। अच्छा, वर्टाइसिस यहाँ पे, ये जो वर्टाइसिस है ये मेजर एक्सिस के वर्टाइसिस दे रखे हैं। हालांकि मैंने उसमें जो लिखा था वो मैंने माइनर एक्सिस के भी लिख दिए थे, पर आपको मेजर एक्सिस के लिखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वर्टाइसिस प्लस माइनस 5 है, अच्छा, और फोकाई है आपकी प्लस माइनस 4, फोकाई है आपकी प्लस माइनस 4, वर्टाइसिस प्लस माइनस 5 है। अच्छा, वर्टाइसिस आपको दिख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस क्या लाऊंगे, 5 की वैल्यू है वो एक्स पे, यानी कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, तो ये जो अपना फॉर्मूला होता है x² अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी कि a ग्रेटर देन b वाला केस है। a ग्रेटर देन b वाला केस है। a ग्रेटर देन b वाले केस में फोकाई दे रखी है 4, यानी कि AE दे रखा है 4, AE दे रखा है 4। अच्छा, वर्टाइसिस a यानी कि a की वैल्यू दे रखी है 5, यानी कि E की वैल्यू दे रखी है 4/5। हमसे क्या पूछा है, इक्वेशन। अच्छा, E की वैल्यू पता लग गई, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर में रख दो। अच्छा, ऐसा क्यों रख दो भाई, हमें B की वैल्यु भी चाहिए, तो B आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर यानी कि 25 और 1 माइनस ई स्क्वायर यानी कि 16/25। तो B की वैल्यू यहाँ से आएगी √25 और 25 माइनस 16 9/25। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 25 से 25 गया, तो यहाँ से B आ गई √9, √9 होता है। B की वैल्यू आ गई आपकी 3, B की वैल्यू 3 आ गई। अब डायरेक्ट आप इक्वेशन में रख दो, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 9 = 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन 11 देखो, सेम इस बार वर्टाइसिस दे रखे 0, प्लस माइनस b, मेजर एक्सिस y वाली है, b की वैल्यू दे रखी है। तो मेजर एक्सिस यानी कि कौन सा केस है, a लेस देन b वाला। समझ में आया होगा कि वर्टाइसिस जो है वो b वाली दे रखी है, b वाली मेजर एक्सिस हमारी y वाली y एक्सिस होती है, ठीक है। अच्छा, इस केस में यानी कि ये वर्टाइसिस ये दे रखी है, यानी कि b की वैल्यू आपको दे रखी है 13 और उसी प्रकार BE की वैल्यू आपको दे रखी है 5, फोकस क्योंकि वही तो होता है, ठीक है। अच्छा,
ठीक है, फोकस यही होता है बी, फोकस कितना है बी। अच्छा बी कितना है 13 और ई इक्वल्स टू 5, यानी कि ई की वैल्यू आ गई 5/13। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या है, जब ए लेस देन बी हो तो ए और बी चेंज हो जाते हैं, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये लिखा जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना 169। अच्छा 1 माइनस ई स्क्वायर यानी कि 25/169। अच्छा और आगे बढ़ते हैं और ए की वैल्यू आ गई रूट 169 इंटू 169 माइनस 25 144/169। इस 169 से ये 169 कट गया तो यहाँ से आ गई ए की वैल्यू रूट 144 यानी कि 144 यानी कि 12। ए की वैल्यू 12 आ गई यहाँ से। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 13। हमें यही चाहिए होते हैं किसके लिए, इक्वेशन के लिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये मेरी एलिप्स की इक्वेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट 11 भी हो गया, क्वेश्चन 12 करते हैं। अब तक तो आपको यार समझ में आ जाना चाहिए, सेम प्रोसेस अपना रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो गया। अब अपना क्वेश्चन 12 करो, देख इसको पहचानो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कौन सा दे रखा है। देखो वर्टाइसिस एक्स एक्सिस पे दे रखे, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, ए ग्रेटर देन बी वाला केस है। वर्टाइसिस 6 यानी कि ए की वैल्यू 6 और फोकाई यानी कि ए इक्वल्स टू 4, ए इक्वल्स टू 4 यानी कि 6e इक्वल्स टू 4। ई की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ई की वैल्यू 2/3 रख दो कौन से फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर ही तो निकालना है, तो यानी कि रूट में ए स्क्वायर यानी कि 36 और 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4/9। इसको थोड़ा सा और ओपन करें तो बी की वैल्यू आ गई रूट में 36 और 9 माइनस 4 5/9। इस 9 से इसको काटा तो 4 जा, तो बी की वैल्यू आ गई 2√5। बी की वैल्यू कितनी आ गई 2√5, बी की वैल्यू 2√5 आ गई, बी की वैल्यू 2√5 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर होगा 20, 2√b का स्क्वायर 20 होता है, और ए स्क्वायर यानी कि 36, कितना 36 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन होगी और यही अपनी एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वर्टाइसिस वगैरह को देखना है, ये सब कुछ गिवन हुआ है और ये इक्वेशन लगानी है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। इसकी हेल्प से आप जानोगे कि ये बी की और ए की वैल्यू कुछ भी अननोन होगा वो निकल आएगा और डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना क्वेश्चन 12 हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। अच्छा क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस के एंड। अच्छा देखो मेजर एक्सिस के एंड आप देख रहे होगे एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के दे रखे हैं मेजर एक्सिस के एंड, एक्स एक्सिस के दे रखे हैं। अच्छा एंड ऑफ माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस के दे रखे हैं। अब देखो मेजर एक्सिस के एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं और माइनर एक्सिस के वाई, यानी कि मेजर एक्सिस हमारी स्टैंडर्ड पैराबोला वाली है, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है, बी की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। समझ में आया कैसे हुई, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में मेजर दे रखी है, यानी कि स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है, एक्स एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है, उसके हिसाब से ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 है माइनर वाली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14 भी सेम इसी की तरह है। देखो इस बार मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, क्योंकि देखो वाई वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है मेजर एक्सिस, यानी कि बी की वैल्यू आपकी √5 है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 1, माइनर एक्सिस वाला जो 1 है एक्स एक्सिस पर है ना वो 1 है। अच्छा पुट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, ये अपनी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी और यही अपनी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 दोनों सेम है। देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा, फोकाई दे रखी है, फोकाई देखो आप एक्स एक्सिस पर है। फोकाई अगर एक्स एक्सिस पे आपको दे रखी है, यानी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, और जब फोकाई आपको एक्स एक्सिस पे दे रखी है, मेजर एक्सिस यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी यानी कि मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस आपकी 2a इक्वल टू 26। आप जानते हो ना फोकाई एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होती है 2a, 2a 26 दे रखा है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 13, a की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, फोकाई कितनी देर की 5, और फोकाई एक्स एक्सिस पे यानी कि a इक्वल टू 5, a कितना है 13, e इक्वल टू 5, e की वैल्यू 5/13। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर ए और बी कुछ भी निकालना है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, बी स्क्वायर निकालना है तो रूट में ए स्क्वायर यानी कि 169 और 1 माइनस 25/169। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो बी की वैल्यू आ रही है रूट में 169 इंटू 169 माइनस 25 144 169, इस 169 से ये रूट 144 होता है 12। बी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू है 13, ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 12। डायरेक्ट इक्वेशन निकल के आई या नहीं आई, कहाँ आई, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। ये अपनी इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपकी होगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 16 को देखो, क्वेश्चन 16 को भी यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 को देखो, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ फोकाई। देखो फोकाई इस बार वाई एक्सिस पे दे रखी है, देखो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखा है, यानी कि फोकाई वाई एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस। अच्छा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, यानी कि इस बार आपको क्वेश्चन 16 में भी 16a 2a की वैल्यू है, क्योंकि इस बार माइनर एक्सिस, इस बार जो हमारी ये ना एक्स एक्सिस वाली 2a वो हमारी माइनर एक्सिस, यानी कि 2a की वैल्यू 16, a की वैल्यू आ गई 8। अच्छा 6 क्या है, ये अपनी b की वैल्यू है 6, b की वैल्यू समझ में आया क्यों है। अच्छा इसमें b की वैल्यू 6 है और माइनर एक्सिस दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन लगाओ पहले तो आप, बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी इसमें लगेगी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू ए का स्क्वायर 64। ऐसा करो, इस b को अगर मैं अंदर भेजूँ तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर, और देखो बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं यानी कि बी स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है 36 दे रखा है, तो इस बी स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह 36 रख दो, तो 64 इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 36 को इस तरफ लाऊंगा तो 100 बन जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू आपकी आ गई 10, बी की वैल्यू 10 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 8। आपका सॉल्यूशन हो नहीं गया, कैसे, इसको मिटाओ, ये पुराना वाला है, नया वाला क्या हो गया अपना, नया वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। ये अपनी एलिप्स की इक्वेशन यहाँ से निकल के आई होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 और 18 है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन 17 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर मैं 17 को देखो, फोकाई दे रखी है, फोकाई देखो एक्स एक्सिस पे दे रखे है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अच्छा फोकाई यानी कि क्या है, ए इक्वल टू 3 और ए की वैल्यू दे रखी है 4, चुपचाप रख दो 4 ई इक्वल टू 3, ई की वैल्यू आ गई 3/4। बी की वैल्यू निकालने के लिए चुपचाप कौन सा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है तो रूट ए स्क्वायर यानी कि 16 और 1 माइनस 9/16। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 16 इंटू 16 माइनस 9 7/16, इस 16 से ये 16 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई रूट 7। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है रूट 7। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7। चुपचाप इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अपनी एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी।
क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन 19 देखो। क्वेश्चन 19 में कंफ्यूज मत होना, ये सी क्या दे रखा है। अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सी भी बता रखा क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी सी अपना क्या है, ये अपना फोकाई का पॉइंट है। ये क्या है, अपनी फोकस दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखो, बी आपके लिए 3 दे रखा है और ये जो सी है ना, ये इक्वल्स टू 4 दे रखा है। सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। फोकाई आपको एक्स एक्सिस पे दे रखी है, यानी कि एक्स एक्सिस पे ए होगा। एक्स एक्सिस पे ए इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया ना, एक्स एक्सिस पे ए होता है तो ए आपकी 4 है। अच्छा, ए आपकी 4 और बी आपकी 3 है, तो चुपचाप फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर को अंदर भेजूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो चुपचाप से 16 को इस तरफ रख दो, तो 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का 16। 16 को इस तरफ लाएं तो 16 प्लस 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी कि अगर मैं स्क्वायर को हटाऊँ, रूट लगाऊँ तो रूट 25 होता है 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 आ गई। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो आपकी आई होप एलिप्स की इक्वेशन बन गई होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 को देखो, इजी है। सेंटर 0,0, वाई मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस दे रखी है, ठीक है। पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6। अब सुनो, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस दे रखे यानी कि ए लेस देन बी है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस दे रखे यानी कि ए लेस देन बी है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होती है। अच्छा, सेंटर मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6। पास किससे हो रही है, पास हो रही है 3,2। अगर एलिप्स मेरी पास हो रही है, यानी कि ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यही तो होता है, अगर पास होती है तो सेटिस्फाई करती है। यानी कि एक बार आप 3,2 रखो, एक बार आप क्या रखो 1,6, तो रख लेते हैं 3,6 यानी कि 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3,6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ में आया। 3 का स्क्वायर 9 और सॉरी यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 6 नहीं है, यहाँ पे ये 4 है। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सेकेंड 1,6 है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन बी स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये दो इक्वेशन आ गई है। ये जो दो इक्वेशन है ये एलिमिनेशन मेथड से मैं इनको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूँ तो कोई भी पार्ट आप सेम बना लो। मान लो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे कि मेरा बी स्क्वायर का जो वो है कोफिशिएंट वो सेम बन जाएगा। देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूँ मल्टीप्लाई करके 9 से, तो 81 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर, और देखो 9 बन जा 9। अब देखो आप इस ये जो इक्वेशन है इसको आप थर्ड मान लो। अब आप थर्ड में से 2 को माइनस कर दो, थर्ड माइनस 2 कर दो। थर्ड वाली इक्वेशन में से 2 को माइनस कर दो। देखो 81 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 80 अपॉन ए स्क्वायर, 81 माइनस 1, और 36 बी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर 0, और 9 माइनस 1 8। 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। अगर मैं इस 8 से इसको काटूँ तो 10 जा, और ए को स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ए स्क्वायर 10 आ गया, यानी कि ए की वैल्यू मेरी √10 यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, वही कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर आ गया। अब आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो मैं इस वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10। 10 पुट कर दो, 10 पुट करें तो 9 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 9 अपॉन 10। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो अब आप चुपचाप से आपको इक्वेशन निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 10, बी स्क्वायर की वैल्यू 40, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल्स टू 1।
एक्स स्क्वायर अपॉन 10 वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 20 को देखो। सेम इसकी प्रकार है कि पास हो रही है इन दो पॉइंट्स, और इस बार क्या है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस दे दिया। क्या है, मेजर एक्सिस जो आपको दिया है, मेजर एक्सिस आपको क्या दे दिया है, एक्स एक्सिस दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ए ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी करके कर लेते हैं। क्वेश्चन 20 है ए ग्रेटर देन बी, तो अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ना, पास करती है 4,3 और 6,2, तो पास करा दो। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो, दोनों में से किसी का भी 1 से मल्टीप्लाई करके नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो, अगर मैं इसको कर दूं 9 से मल्टीप्लाई और इसको कर दूं मैं पूरी को 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो 9 4 या 36 और 9 4 या 36, बी स्क्वायर का कॉन्स्टेंट पार्ट सेम हो जाएगा। 16 इंटू 4 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4। और इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 360 माइनस 36 324। ठीक है, 360 माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब क्या करो, आप इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, और 4 में से 3 को माइनस कर दो। क्या, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, 6 30 60। ठीक है, 4 में से 3 को माइनस करें तो 36 बी स्क्वायर कट गया, और 324 ए स्क्वायर में से 64 ए स्क्वायर को माइनस करें तो कितना आएगा, ये अपना आएगा 260 अपॉन ए स्क्वायर, 260, और 9 माइनस 4 कितना होता है, ये होता है 5। इस 5 से मैं इसको काटूँ तो 5 5 या 25 102, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 52। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 52, ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 4 किसी में भी। मान लो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो 16 अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 16/52। अगर मैं इस 52 में से 16 को काटूँ तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 12, ये 6, ये 3, 36 कितना, ये 36 आ जाएगा। तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 अपॉन 52, और इस 9 से मैं इसको काटूँ तो 4 जाए, इस 4 से मैं इसको काटूँ तो 1 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अपनी 13। बी स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई यहाँ से, और ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 13। चुपचाप से इक्वेशन बन गई आपकी, चुपचाप से लिख दो। क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13, ये आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी। आई होप आप इसको धीरे धीरे करके आप समझ रहे होगे। अगर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो थ्योरी में कराया है वही कॉन्सेप्ट लग रहा है सारे क्वेश्चंस में, और इतने बार थ्योरी है भी नहीं अगर क्लास 11th के हिसाब से देखें तो। आपको आई होप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।